इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर कई हमले किए गए। उनके खिलाफ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कई लोगों के इंटरव्यूज किए गए। उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को, उनकी पर्सनैलिटी को कख फर्क नहीं पड़ा। उनका वोटर, उनका सपोर्टर वैसे का वैसे उनके साथ जुड़ा हुआ है, किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू आ गया, मंजरे आम पर आ गया तो तहलका मचा देगा। उसके बाद इमरान खान का एक वोटर, एक सपोर्टर भी खान साहब का साथ नहीं देगा। सभी छोड़ जाएंगे, इवन रिश्तेदार साथ छोड़ जाएंगे, वोकला पेशी पर जाना छोड़ जाएंगे। खान साहब तनहा रह जाएंगे। वो इंटरव्यू होगा शेरू का इंटरव्यू। इस बारे में आज बात करेंगे कि शेरू का इंटरव्यू कब होगा और कब आएगा, और उसके आने से क्या होगा और शेरू क्या इंकशाफात करेगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खान साहब की जाती जिंदगी पर हमले तब से शुरू हुए थे जब खान साहब ने सियासत में कदम रखा था, और यह साल था गालिबन 1996 का। एक बड़ा पॉपुलर शख्स था, और जिनके मुकाबले में आया वो उस वक्त भी इनसिक्योर हो गए थे। और पहला हमला, जाती हमला, निजी हमला उनकी पहली बेगम जमायमा खान पर किया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाती हैं। और खान साहब की तलाक की वजह भी वही गलीज कैंपेन बनी। अच्छा, खान साहब की तलाक हो गई, जाती जिंदगी को एक झटका लगा। उसके बाद फिर इमरान खान साहब के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया। कहीं से उनकी नाजायज बच्ची निकाल के ले आए, उसका केस भी अभी तक चल रहा है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आगे बढ़े, खान साहब ने एक शादी कर ली रेहाम खान साहिबा के साथ। फिर वो तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो इन साहिबान ने रेहाम खान से पूरी किताब लिखवा डाली, और पूरी की पूरी किताब खान साहब की इंतहाई निजी और घरेलू और प्राइवेट जिंदगी के बारे में थी। उसे उछाला गया, मीडिया ने खूब उछाला, मीडिया की सेंसेशन बना। लेकिन खान साहब की पॉपुलैरिटी, पर्सनैलिटी और उनके वोटर को कख फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फिर खान साहब की कुछ अरसे बाद तीसरी शादी हो गई बुशरा बेगम के साथ। फिर एक नया महाज, फिर उन पर हमले शुरू हो गए जाती किस्म के। बुशरा बेगम पर ये ताबीज गंडे करती हैं या जादू टोना करती हैं, ये जादूगर हैं, इस तरह के इल्जामात, घटिया तरीन इल्जामात लगाए गए। इवन जलसों में, तकारीर के दौरान खवातीन रहनुमा, खवातीन लीडर्स इस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल करती थी। लेकिन खान साहब को, उनके वोटर को, उनके सपोर्टर को कख फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फिर खान साहब पर एक इद्दत में निकाह का इल्जाम लगाया गया, बल्कि केस फाइल हो गया, जो कि आज भी कोर्ट में लगा हुआ। लेकिन उससे भी खान साहब को कख फर्क नहीं पड़ा। खान साहब पर एक रहनुमा आयला मलिक से नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया, उनकी एक कॉल भी लीक की गई। लेकिन खान साहब को कख फर्क नहीं पड़ा वहां भी। अच्छा, सिलसिला यही नहीं रुका, खान साहब पर मनशियात के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे, इनका टेस्ट होगा, तो उसमें साबित होगा कि इमरान खान साहब मनशियात इस्तेमाल करते हैं, और अगर ना हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। खान साहब गिरफ्तार हुए, उनका टेस्ट हुआ, मनशियात साबित नहीं हुई, लेकिन उन साहब ने सियासत नहीं छोड़ी। अच्छा, फिर जनाब, खान साहब को हिट करने के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी को डेंट डालने के लिए, उनके एक घर के जाती मुलाजिम का इंटरव्यू करवाया गया, हमारे नाम निहाद साफी अपना सलीम साफी साहब से। इंतहाई निजी किस्म के सवालात हुए कि खान साहब की बेगम कब उठती थी, कब सोती थी, क्या करती थी, क्या खाती थी, क्या पहनती थी, किससे बात करती थी, कौन घर में आता था, किससे मिलती थी, मुलाजमों के साथ कैसे ताल्लुकात थे। इस किस्म के इंतहाई जाती किस्म के सवालात, और ये हमारे नाम निहाद गैर जानिबदार साफियों ने किए। अच्छा, यहीं भी मामला नहीं रुका। फिर अब खान साहब की बेगम के साबका शोहर यानी खबर मानिका साहब का इंटरव्यू आ गया। इंतहाई जाती किस्म के इल्जामात, निजी किस्म के इल्जामात लगाए, लेकिन वो भी आते ही बढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, कख फर्क नहीं पड़ा।
खान साहब के वोटर सपोर्टर ने उसे रद्द कर दिया। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि अब मजीद कुछ इंटरव्यूज, कुछ क्लिप्स, कुछ ऑडियोज खान साहब के खिलाफ आने वाली है। लेकिन खान साहब का वोटर और सपोर्टर इतना जिद्दी है कि वो अभी से कह रहा है कि वो अभी आई नहीं और पहले ही हम कह रहे हैं कि ये फेक है। असली भी है तो हम यकीन नहीं करेंगे, हम फिर भी खान साहब के साथ हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खान साहब की पार्टी के लोगों का आलम यह है, खान साहब के से ज्यादा जिद्दी हैं। खान साहब जो हैं, खान साहब गिव अप कर नहीं रहे, खान साहब सरेंडर कर नहीं रहे, डटे हुए हैं अपनी जिद पे, पाकिस्तान से बाहर जा नहीं रहे, कोई डील कर नहीं रहे। और उनका जो वोटर सपोर्टर है वो उनसे कहीं ज्यादा जिद्दी है। वो कहते हैं खान साहब खुद भी आके कह देना कि ये मैंने काम किया है, एडमिट करें, हम फिर भी नहीं मानेंगे। हम फिर भी कहेंगे कि खान साहब किसी मजबूरी के तहत ये बात कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। ये उसके वोटर का यकीन और एतमाद है। अच्छा, जब सारे इंटरव्यूज करके देख लिए और ये सारे किए क्यों गए, ये सारा कचरा, ये कीचड़ क्यों छाला गया? पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और अगर पीटीआई ये चीज करना चाहे तो पीटीआई के पास तो बहुत मवाद है, बहुत ही मवाद है। चंद मिसालें मैं आपको दे देता हूं। एक किताब है रंगीला खानदान, वो आप पढ़ के देखिएगा। उस किताब में इन शुरफा के ऐसे स्कैंडल्स हैं खवातीनों मर्दों के कि आप सुन के कानों को हाथ लगाएंगे। वो पढ़ने के बाद इमरान खान, ये जो इल्जामात इमरान खान साहब पर लगाए गए हैं, अगर ये सच भी मान लिए जाएं, उनके बावजूद इमरान खान साहब आपको फरिश्ता नजर आएंगे। इतना घटिया कैरेक्टर है इन लोगों का और इतने पर्सनल और घटिया स्कैंडल्स हैं इन लोगों के। किताब है रंगीला खानदान, जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ना मिले तो मेरे पास पीडीएफ में भी पड़ी है, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। उसके अलावा एक और किताब है पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक। उसमें किसी एक खानदान का तस्करा नहीं है, हमारे सभी सियासी शुरफा का तस्करा है, बल्कि उनके स्कैंडल्स हैं, बल्कि इनकी राम कहानियां हैं। वो जब आप पढ़ेंगे तो इमरान खान तो आपको फरिश्ता लगेगा। ऐसे ऐसे गुल खिलाए हुए हैं इन लोगों ने। लेकिन नहीं, खान साहब ने कभी किसी पर पर्सनल हमला नहीं किया। हाँ, एक दफा तंजीम साजी का जिक्र किया था कि वो तंजीम साजी करने गए और उनकी वहां पर तवाज़ो हो गई, वो जिक्र किया था। उसके अलावा हमने खान साहब को किसी पर कभी जाती नौयत का हमला करते नहीं देखा। वो हमेशा दलील के साथ बात करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनका दुश्मन इतना घटिया है, उनका मुखालिफ इतना घटिया है कि उसके पास जाती जिंदगी पर हमला करने के अलावा कुछ है ही नहीं। वो हमेशा जाती हमला करता है। अच्छा, खैर बात हो रही थी शेरू के इंटरव्यू की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जनाब, मुतादिद इंटरव्यूज आ गए हैं, मुतादिद हमले हुए हैं। जो चीज़ें मैं आपको गिनवा चुका हूँ कि कितनी बार इमरान खान साहब पर कैसे कैसे हमला किया गया, और कोई 9-10 चीज़ें तो मैं गिनवा चुका हूँ जो मुझे याद हैं। और पता नहीं कितने इन लोगों ने ऐसे घटिया इल्जाम लगाए हैं जो अभी इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन खान साहब को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू, शेरू का इंटरव्यू, अगर वो आ जाए ना तो यकीनन खान साहब तनहा रह जाएंगे। वो है शेरू का इंटरव्यू। अब शेरू कौन है? शेरू है जी इमरान खान साहब का इंतहाई करीबी कुत्ता। क्योंकि हमारे ये जो नाम नहाद जर्नलिस्ट है, ये जो अनबायस्ड, क्रेडिबल, सो कॉल्ड क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पार्टी छोड़ने वालों के इंटरव्यूज करने की हद तक तो ठीक था। वो यार इस किस्म के पर्सनल किस्म के सवालात, मैं कहता हूं मैं क्या लफ्ज यूज करूं आपके लिए, आप क्या ये सहाफत को यार दुआम बख्श रहे हो? किस किस्म की आप सहाफत कर रहे हो? तो जहां पर आपने इतने इंटरव्यूज किए हैं, कुछ नहीं निकला, तो अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपने इतने इंटरव्यूज किए, इतने स्कैंडल्स सामने लाए इमरान खान साहब के खिलाफ, आपको कुछ नहीं मिला, तो अब मेरी सजेशन पर एक आखिरी इंटरव्यू करके देख लीजिए। और वो इंटरव्यू कीजिए शेरू का। शेरू खान साहब का कुत्ता है, उसका इंटरव्यू कीजिए, क्योंकि वो हर वक्त खान साहब के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहता था, तो उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, खान साहब की ज्यादा बातें उसके पास होगी।
शायद वो आपको खान साहब का कोई ऐसा राज बता दे, कोई बड़ा राज, कोई आपके साथ ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल शेयर कर दे जिसके बाद इमरान खान साहब का वोटर जो है वो वाकई मान जाएगा जी ये शेरू ने बात की है, शेरू खान साहब के बहुत करीब था, आगे पीछे दुम हिलाता था, लिहाजा शेरू के बात पे हम यकीन कर लेते हैं और हम खान साहब को छोड़ देते हैं। हो सकता है कोई इतना बड़ा स्कैंडल बता दे कि खान साहब की फैमिली भी खान साहब को छोड़ दे, खान साहब के वकला भी छोड़ जाए कि यार शेरू ने सच कह दिया, क्योंकि अब और तो कुछ बचा नहीं, आखिरी शेरू बचा है। हुजूर शेरू से राब्ता कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।